नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। ओम भक्ति श्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिया व्रत की कथा, जो ज्योतिया व्रत को पूर्ण करने के लिए ज़रूर सुनी जाती है। व्रत के बाद इस कथा का श्रवण ज़रूर करें, वरना जो आपका व्रत है वो अधूरा माना जाता है। ज्योतिया का व्रत जो है 10 सितंबर 2020 को पड़ रहा है, दिन बृहस्पतिवार को, और जो नहाई खाई का समय है वो है 9 सितंबर को बुधवार को, और पारण का समय है 11 सितंबर दिन शुक्रवार को, जिसकी पहले ही जानकारी हमने पहले दे दी है। 2-3 वीडियो हैं, उसकी ज़रूर देखें। तो दोस्तों ज्योतिया का व्रत अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे जाना जाता है, जैसे ज्योतिया, ज्योत पुत्रिका, ज्योत पुत्रिका आदि नामों से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत जो है आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं जो है नहाए खाए के बाद बुधवार को, फिर उसके बाद गुरुवार को संतान की लंबी आयु हेतु बिना पानी पिए उपवास करेंगी, पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अगले दिन पारण करेंगी। परंतु इस कथा का श्रवण ज़रूर करना चाहिए और कहानियाँ भी ज़रूर सुननी चाहिए। तो इसकी एक मुख्य कहानी है ज्योत पुत्रिका की। बहुत समय पहले की बात है, गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम था जिमुतवाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु व हमेशा परोपकार की भावना में लगे रहने वाले जिमुतवाहन को राजपाट में बिल्कुल भी लगाव नहीं था, लेकिन पिता कब तक संभालते। वानप्रस्थ लेने के पश्चात सब कुछ उन्होंने जिमुतवाहन जी को सौंप कर चले गए, लेकिन उनका मन राजकाज में नहीं लगा। वह सारी जिम्मेदारियां अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर पिता की सेवा करने लगे। एक दिन वन में भ्रमण करते करते जिमुतवाहन काफी दूर निकल आए और उन्होंने देखा कि एक वृद्धा काफी विलाप कर रही है। एक वृद्ध स्त्री को देख के, उनके विलाप को देखकर उन्हें देखा न गया और उनके पास गए और उनसे पूछा कि माता आप क्यों रो रही हैं। तो वह एक नागवंश की स्त्री थी जो पक्षीराज गरुड़ जी को बलि देने के लिए आज उसके इकलौते पुत्र की बारी है, यह उन्होंने बताया। तो जिमुतवाहन जी ने उन्हें धीरज धराया और कहा कि आपके पुत्र की जगह वह स्वयं पक्षीराज का भोजन बनने जाएंगे। अब जिस वस्त्र में उस स्त्री का पुत्र लिपटा हुआ था, तो जिमुतवाहन जी उस वस्त्र में लिपट गए। जैसे ही समय हुआ, पक्षीराज गरुड़ उसे लेकर उड़ गए। जब उड़ते उड़ते काफी दूर आ चुके थे, तो पक्षीराज को हैरानी हुई कि आज मेरा जो भोजन है, न वो चीख चिल्ला रहा है, न विलाप कर रहा है और न ही वह मृत्यु के भय से कांप रहा है। तो अपने ठिकाने पहुंचने के पश्चात उन्होंने देखा कि उस नाग स्त्री के बच्चे के स्थान पे जिमुतवाहन थे और उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। तो जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। पक्षीराज जिमुतवाहन की दयालुता व साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें जीवन दान देते हुए भविष्य में कभी भी बलि को न लेने का वचन लिया। मान्यता है ये सारा वाक्य जो है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसी कारण तभी से इस दिन को ज्योतिया तथा ज्योत पुत्रिका के रूप में मनाया जाने लगा, ताकि संतानें सुरक्षित रह सके। और इसी तरह हमने इसके पहले महाभारत की भी कथा जो है आपके साथ साझा की है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे उनके पुत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की जिस तरह से रक्षा की थी, वह भी अष्टमी तिथि और अश्विन मास का ही दिन था। तो क्यों ज्योत पुत्रिका का व्रत किया जाता है। इसी के साथ साथ ज्योतिया व्रत का जो है चील और सियारिन की भी कहानी बहुत प्रसिद्ध है। चील और सियारिन दोनों सहेली थी, उनमें बहुत ही मित्रता थी। तो दोनों ने ज्योतिया व्रत का महत्वता को देखते हुए दोनों ने व्रत किया। अब दोनों ने व्रत तो कर लिया, परंतु जो चील थी वह बड़ी ही परोपकारी और धर्मी थी। उसने जो व्रत है वो पूरे नियम पूर्वक किया और सियारिन को भी समझाया व्रत के नियम को। पर सियारिन तो सियारिन थी, वह दिन भर व्रत तो किया, परंतु रात में उसे भूख लग गई और उसके पास रखी हड्डी व मांस को उसने खा लिया। अगले दिन जब पारण का वक्त आया, जब उन दोनों ने पारण किया, व्रत को संपूर्ण कर वह हंसी खुशी से जब अपने पुत्रों के पास गई, तो देखा जो चील के बच्चे थे वह सुरक्षित थे और हंस खेल रहे थे, पर जो सियारिन के बच्चे थे वह मर गए थे और वह विलाप करने लगी। यह देख के तब चील ने उससे पूछा कि बहन, क्या तुमने व्रत को ठीक से नहीं किया था। तब उसने सारी कथा कह सुनाई कि उसे रात में भूख लगने के कारण उसने हड्डी और मांस का सेवन कर लिया और उसका व्रत जो है खंडित हो गया। तब उसने उसे धीरज धराया। चील ने सियारिन से कहा कि हे बहन, तुम अगली बार फिर से नियम पूर्वक
ज्वित पुत्रिका या ज्योतिया का व्रत करना। भगवान की कृपा से तुम्हारे सभी पुत्र जीवित हो जाएंगे। 1 साल गुजरने के बाद फिर अगले दिन उसने ज्योतिया का व्रत किया और ज्योतिया का व्रत करने के कारण उसे भगवान प्रसन्न होकर भगवान ने उसके सभी संतानों को जीवित कर दिया। इसके बाद से वो हर वर्ष चील और सियारिन दोनों विधि पूर्वक ज्योतिया का व्रत करने लगी। इसी तरह ज्योतिमन भगवान और ज्योतिया माता और भगवान कृष्ण सभी के संतान की रक्षा करें। जय ज्योतिया माता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो भी जरूर देखें। जय श्री गणेश दोस्तों।